नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका न्यूज। वृद्ध महिला की ज़मीन में जबरन कब्जा। जी हाँ, यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के पलवा में वृद्ध महिला ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं द्वारा मेरी ज़मीन में जबरन कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में राजस्व टीम और खागा पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने एसपी से गुहार लगाई है। खागा कोतवाली क्षेत्र के पलवा गांव में जबरन बेशकीमती ज़मीन में कब्जा कर उसका सामान फेंक उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं महिला ने कहा कि जबरन पुलिस फोर्स उन्हें फर्जी मुकदमा दर्ज कर परेशान कर रही है। उसने कहा कि मुझे व मेरे बेटे सहित पड़ोसी महिला को परेशान किया जा रहा है। वृद्ध महिला राजरानी की माने तो 1832 गाटा संख्या में 2 बीघा जमीन में उसके 2 बेटों और उसका 3 हिस्से बनाए गए थे, जिसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ था और बेटे ने अपनी ज़मीन बेच दिया, जिसमें एक बेटे भरत की 7 बिस्वा ज़मीन प्रीति देवी ने खरीदी है। तो वहीं भूमाफिया घनश्याम शिवहरे ने प्रीति देवी की ज़मीन पर प्रशासन को गुमराह कर जबरन कब्जा किया है। वृद्ध महिला ने बताया कि घनश्याम शिवहरे ने 5 बिस्वा ज़मीन उसके दूसरे बेटे अनिल से अपने नाम करा उसका एक्सीडेंट करा दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन भूमाफिया घनश्याम शिवहरे जबरन उसकी अत्यधिक ज़मीन की बिक्री कर अमित सिंह के नाम एक प्लाट कर दिया। लेकिन उस जगह पर दबंग भूमाफिया अमित मौर्य निर्माण करवा रहा है, जो रोड में की बेशकीमती है। जबकि वृद्ध महिला ने आरोप लगाया है कि वह बंटवारे का मुकदमा एसडीएम खागा कोर्ट में डाल रखा है, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कब्जा करने वालों के द्वारा पुलिस फोर्स की आड़ में कब्जा किया जा रहा है। पुलिस फोर्स उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि इस मामले में नायब तहसीलदार और खागा कोतवाल ने बताया कि महिला द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उनमें अपना संपूर्ण भाग भेज दिया था। इस मामले में महिला और उसके बेटे के द्वारा की गई सभी रजिस्ट्री को निकलवा कर जांच की जाएगी। भारत और अनिल की जमीन है, उसमें बिक चुकी है। 8-9 बिस्वा के लगभग बची है। तो मैं जब एजेंसी भी चली तो मैं मना किया, तो कहाँ हम बनवाएंगे भी करें। तो कौन बोल रहा है? ये जमीन किसकी है? आपकी जमीन है? हाँ, कितनी जमीन है ये? सारी 2 बीघा रही और बिक चुकी है। हाँ, जो बिक चुकी है उसमें सारे में कब्जा हो चुके। इतनी शेष ही तो जबरदस्ती कब्जा करी। कौन कब्जा कर रहा है? अमित मौर्य, अमर मौर्य और घनश्याम शिवहरे करा रहा है। वो अपनी से सब बनवा चुका। तो क्या ये कब्जा कितने दिनों से चल रहा है? पुलिस प्रशासन क्या रोक नहीं रही है क्या? प्रशासन आवा तो चली जाती है। यही काम तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। क्या नाम है आपका? राजरानी स्वर्गीय रामपाल। दादी, आपके लड़का बिटियन को मारा रहा है, काहे के लिए मर्डर भवा? अरे वो यही तान अब हम कहीं का कही दे। जमीन की खातिर मार? एक्सीडेंट हुआ रहा। अच्छा। हाँ, अब ये बहुत दिन से ही कंचे लगा थे। वो कई जमीन छोड़े तो कहीं कब्जा मिला, दखल नामा भी है। तो बताओ, आपको भी किसी ने मारा था क्या? अरे अबे मकेती दमती हो ऐसा पता नहीं, तसलक धक्का लग गिर गए हो या आँखा से उठे बच्चा, पैरों से उठे बैठे कम। ठीक। तो कितने दिन से आप परेशान हैं? अरे यही में जाऊँ ना, कब्जा हो रहा है, यही में तो मैं परेशान हूँ। महीना लग जाना यही काम पर। मतलब ये तो चोरी छुपा बनवा रहे हैं? हाँ। कोई पेपर है इनके पास? अब पेपर वही घनश्याम का दिखावत है, जब मोहल्ला हमारा है 17 का दिखावत है, कब्जा कर। जमीन किसके नाम पे ये दर्ज है? अब सब 2 बीघा है हमारे और भारत के अनिल के। घनश्याम का 65/70 बेचे रहोगा? हम बिस्वा से बेचा रहा। बिस्वा से? वो प्लाट कर चुका है। अच्छा। हाँ। क्यों परेशान है? ये मैं
प्रीति देवी नयापुरवा मजरेसहा से थाना खागा से बोल रही हूँ। इसमें मेरी जमीन है। मैंने भारत राजरानी से बैनामा करवाया 1 महीना पहले, जिसमें नाप हो गई थी। नाप में हमारी जमीन निकल भी रही थी, लेकिन उस जमीन में जब हम निर्माण करके रहने लगे तो उसमें अमित मौर्य आकर हस्तक्षेप करने लगे कि हाँ ये हमारी जमीन है। जिसमें हमारी जमीन निकल रही थी तो उसमें हम तिरपाल डालकर अपने बच्चे लेकर वहाँ गुजर बसर कर रहे थे। उसमें प्रशासन राजस्व के विभाग के लोग आकर वहाँ हमारी झोपड़ी को हटा करके हमारा सामान फेंक दिया गया है। अब हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे पति को 10 बजे रात को आकर 2 तारीख की 10 बजे रात को आकर उठा ले गए, जिसमें 151 का चालान कर दिया गया। और उसमें हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई हमको न्याय नहीं मिल रहा। एसडीएम यहाँ आदेश भी नाप के लिए हो गया है, लेकिन वो नाप का उल्लंघन करते हुए वहाँ निर्माण किया जा रहा है। तो अभी वहाँ निर्माण चालू है क्या? जी हाँ, वहाँ निर्माण चालू है। एडीएम साहब ने तो नाप के आदेश किए हैं। हाँ, वो नाप का आदेश दे चुके हैं कि वहाँ नाप हो करके उनकी जमीन निकाल कर दी जाए। वहाँ जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं। अभी हमने ये नहीं वो किया कि हाँ हम कह रहे हैं हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम डंडाबाजी से लड़ाई नहीं करेंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमको हमारी जमीन मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं सभी लोगों से कि हमको न्याय मिल जाए, हमको न्याय दिलाया जाए बस।